नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि क्लास 12th का फिजिक्स का पहला अध्याय वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 में हमने देखा कि वैद्युतिकी क्या होता है, वैद्युतिकी किसे कहते हैं, वैद्युतिकी के कितने प्रकार होते हैं, स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी के क्या अनुप्रयोग हैं, स्थिर वैद्युतिकी का हमारे लाइफ में क्या उपयोग करते हैं, स्थिर गतिशील वैद्युतिकी किसे कहते हैं, ये सब हमने पार्ट 1 में देख चुका है। यदि आप पार्ट 1 ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश का इतिहास क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे आवेश, स्टोरी ऑफ चार्ज, आवेश का इतिहास, स्टोरी ऑफ चार्ज। फिर हम जानेंगे आवेश क्या है, व्हाट इज चार्ज। फिर हम जानेंगे आकर्षण यानी अट्रैक्शन, और हम फिर जानेंगे प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन। फिर हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आवेश के प्रकार यानी टाइप ऑफ चार्ज के बारे में भी जानेंगे। और हम जानेंगे आवेश का मात्रक यानी यूनिट ऑफ चार्ज। तो साथियों, अब हम जानेंगे आवेश का इतिहास, हिस्टोरी ऑफ चार्ज। आवेश का इतिहास सबसे पहले ग्रीक देश यानी यूनान में हुआ। यूनान के थेल्स ने किया। थेल्स लगभग 600 से 700 ईस्वी में, थेल्स जो हमारे पूर्वज थे, आदिमानव टाइप के लोग थे, वह हर चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासु थे। तो थेल्स जी ने एक बार अपनी नाव से कहीं जा रहे थे, कहीं सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि फर यानी पीले कलर का एक वस्तु से रगड़ाया। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न घूमता होगा कि फर क्या चीज़ होता है। पुराने ज़माने में कपड़े तो होते नहीं थे, तो सर्दी के मौसम में क्या करते, वे लोग देखते हैं कि भेड़ सामने घूम रहे हैं तो उनकी खाल को अपने बॉडी में लपेट लेते थे। दोस्तों, फर, अभी हमने जाना कि फर किसे कहते हैं। किसी जानवर के छाल को फर कहा जाता है। आप कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं कि फर उसे कहते हैं, किसी जानवर के छाल को हम फर कहते हैं। अब हम जानेंगे कि एम्बर किसे कहते हैं। यह भी बात आपके दिमाग में घूमता होगा कि एम्बर किसे कहते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया था कि भेड़, बिल्ली, बकरी आदि के छाल को अपने शरीर में लपेट लिए थे सर्दी से बचाव के लिए। तो अब हम जानेंगे एम्बर किसे कहते हैं। एम्बर क्या होता है। किसी पेड़ का छिलका जो पीले कलर का होता है उसे एम्बर कहते हैं। जब हमारे थेल्स साहब कहीं जा रहे थे नाव से कहीं दूर यात्रा करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि पीले कलर का एक वस्तु यानी कि एम्बर, फर, जिसे कि ग्रीक से भाषा में जानवर का छड़ कहा जाता था, उन्होंने जब पता किया तो एम्बर हम किसे कहेंगे, किसी पेड़ का छिलका जो पीले कलर का होता था। जब फर और एम्बर थेल्स जी ने के नाव पर रखा हुआ था, थेल्स जी के नाव पर फर और एम्बर पहले से रखा हुआ था और थेल्स जी कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि आपस में दोनों चीज़ रगड़ाया और उन दोनों के बीच ना एक आकर्षण उत्पन्न हुआ, एक आकर्षण बल उत्पन्न हुआ। उस पदार्थ को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन, उस पदार्थ को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता था, इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। ELEKTRON, ध्यान रखिए, ELECTRON नहीं कहा जाता था, ELEKTRON कहा जाता था। तो थेल्स जी ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन के नाम को बदल दिया। थेल्स जी ने निष्कर्ष ये निकाला कि इलेक्ट्रॉन के नाम को बदलकर इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हुए अब हमारे आए डॉक्टर गिलबर्ट साहब।
डॉक्टर गिलबर्ट साहब करीब 1600 से 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी के बीच आए। और जब डॉक्टर गिलबर्ट साहब ने इन सारी बातों का स्टडी किया, अध्ययन किया और थोड़ा सा कैलकुलेशन निकाला कि एम्बर और फर ही नहीं बल्कि बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं, जस्ट लाइक हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे पदार्थ क्या हैं, बहुत सारे पदार्थ जैसे धनात्मक आवेश, कांच की छड़, फर या ऊन, सूखे बाल। धनात्मक ऋणात्मक पदार्थ जस्ट लाइक हम देखते हैं रेशम का कपड़ा, एबोनाइट, रबर, एम्बर, प्लास्टिक, कंघी यानी कंघी। तो डॉक्टर गिलबर्ट साहब ने देखा कि एम्बर और फर ही नहीं बल्कि ये सारे पदार्थ, ये सभी चीज़ें को आपस में रगड़ने पर यानी इनके बीच आकर्षण हो रहा है। जो पदार्थ जो दूसरे पदार्थ के बीच रगड़ने जाएंगे बहुत सारे छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो डॉक्टर गिलबर्ट साहब ने निष्कर्ष क्या निकाला? डॉक्टर गिलबर्ट साहब ने क्या कहा निष्कर्ष निकालकर? डॉक्टर गिलबर्ट साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले थेल्स जी ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन के नाम को इलेक्ट्रॉन कहकर चला गया। और अब डॉक्टर गिलबर्ट साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के नाम को बदलकर चार्ज यानी आवेश रखा। गिलबर्ट साहब ने क्या कहा? चार्ज यानी आवेश रखा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज, इलेक्ट्रॉन इक्वल चार्ज। इलेक्ट्रॉन इक्वल चार्ज हम क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही चीज को डॉक्टर गिलबर्ट ने कहा चार्ज और एक ही चीज को, उसी चीज को, सेम प्रोसेस को थेल्स जी ने कहा इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इक्वल चार्ज। तो आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो डॉक्टर गिलबर्ट साहब के बाद आए हमारे थॉमस ब्राउन लगभग 1600 से 1700 ईस्वी के बीच, इसी ईस्वी के आसपास आए थॉमस ब्राउन साहब भी। इन्होंने क्या कहा? थॉमस ब्राउन साहब देखे कि किसी वस्तु को आपस में, थॉमस ब्राउन देखे कि वस्तु को रगड़ने के बाद सिर्फ आकर्षण नहीं उत्पन्न होगा, किसी वस्तु को रगड़ने के बाद सिर्फ आकर्षण नहीं उत्पन्न बल्कि एक दूसरे से दूर भी भागेंगे। आकर्षण ही नहीं बल्कि एक दूसरे से वो दूर भी भागेंगे, यानी वस्तु को रगड़ने से विकर्षण भी होता है। थॉमस ब्राउन साहब कहते हैं कि वस्तु को रगड़ने के बाद आकर्षण और विकर्षण दोनों उत्पन्न हो सकता है। तो फाइनली अब आए हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसे फादर ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन को फादर ऑफ चार्ज कहा जाता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने इन सारी बातों का स्टडी किया, अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि आवेश में आकर्षण भी होता है और उसके साथ साथ विकर्षण भी होता है। जो आकर्षण और विकर्षण हो रहा था, इस गुण को उन्होंने क्या कहा? ध्रुवता कहा। ध्रुवता किसे का ध्यान रखिएगा कि ध्रुवता उसे कहते हैं जो आकर्षण और विकर्षण जो पदार्थ में होता है ना, इसी को हम ध्रुवता बोलते हैं। ध्रुवता किसे कहेंगे? किसी पदार्थ में आकर्षण हुआ और विकर्षण हुआ, इसे ही हम ध्रुवता कहेंगे। तो दो अलग अलग तरीकों के गुण को ध्रुवता कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ध्रुवता किसे कहते हैं। इस ध्रुवता को दिखाने के लिए कहा गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अच्छा एक बात बताइए कि जो धन आवेश होता है क्या इसके पास कोई धन होता है? और जो ऋण आवेश होता है क्या इसके पास कोई ऋण होता है? तो नहीं। यदि आप ये सोच रहे हैं तो नहीं, बिल्कुल बस एक नाम दिया गया है कि यह धन आवेश है और यह एक ऋण आवेश है। तो इसके बाद हम जानेंगे कि आवेश क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे आवेश क्या होता है, यानी चार्ज। आवेश यानी चार्ज क्या होता है। तो चलिए जानते हैं चार्ज किसे कहते हैं।
आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करता है। आप समझ ही गए होंगे कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तुओं को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करता है। दोस्तों, चार्ज वह गुण है जिस प्रकार से इंसान का ना एक गुण होता है कि सुंदरता, इंसान का गुण होता है ईमानदारी, इंसान का गुण होता है इंटेलिजेंट, उसी तरह चार्ज का भी एक गुण होता है, चार्ज का भी एक गुण होता है जिसके कारण वह अन्य वस्तु को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करता है। चार्ज वह गुण है और वह फंडामेंटल पार्टिकल में पाया जाता है। अगर फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें तो पूरा यूनिवर्स में सिर्फ 3 पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही 3 पार्टिकल्स पूरा यूनिवर्स में पाए जाते हैं, जिसमें 2 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास कुछ खास गुण होता है, इसके पास कुछ खास अपना गुण होता है। जैसे ये दुनिया में इतना बड़ा है, जैसे ये दुनिया इतना बड़ा है, लेकिन अगर हमारा सृष्टि चल रहा है तो किसके कारण? सिर्फ पुरुष और स्त्री के कारण ये सृष्टि चल रहा है। पुरुष और स्त्री के कारण हमारा सृष्टि चल रहा है, पुरुष और इसी दोनों के कारण हमारा सृष्टि चल रहा है। तो खास तौर पे पुरुष और स्त्री के ही चलते ये ब्रह्मांड चल रहा है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन नेचुरल पार्टिकल है, इसके चलते हमारा ये यूनिवर्स चल रहा है। लेकिन इसके साथ एक और पार्टिकल है जो भूमिका निभाता है, न्यूट्रॉन का एक और पार्टिकल है जो भूमिका निभाता है न्यूट्रॉन पर। उसके पास वो वाला गुण नहीं है, यानी पुरुष भी है, स्त्री भी है, और भी एक कोई आदमी है, और भी कोई एक आदमी है एक तरह का, लेकिन उसके पास वो वाला गुण नहीं है जिससे कि सृष्टि का निर्माण हो सके। तो आप एकदम YouTube पर भी देख सकते हैं कि व्हाट इज चार्ज, बहुत सारा वीडियो आ जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अब समझना है कि कौन सा डेफिनेशन सही है, कहाँ सही बताई जाती है। तो और हम एक डेफिनेशन जान लेते हैं आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर होने के लिए। आवेश पदार्थ का सूक्ष्म कणों का वह भौतिक गुण है, जो विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न करता है। आवेश पदार्थ का वह गुण है जो कि विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न करता है, एक बल उत्पन्न करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। यानी आकर्षण और विकर्षण जो हुआ ना, तो वो एक बल उत्पन्न किया जिसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। तो इसका हम एक उदाहरण जान लेते हैं। अभी आप अपने कलम को शुष्क बालों से रगड़ने के बाद यदि कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाएं तो कागज के टुकड़े को आकर्षित करता है। ये तो हमने बहुत बार प्रैक्टिकल कर चुके हैं, तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब हम देखते हैं कि आवेश को Q या बड़ी Q से सूचित किया जाता है। आप आवेश को किसी से भी सूचित कर सकते हैं, बड़े Q या छोटे Q से भी सूचित कर सकते हैं। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है। SI पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम C में यानी कहते हैं, शॉर्टकट में C कहा जाता है इसे। दोस्तों, अभी हमने जाना कि आवेश क्या होता है, लेकिन अब हम जानेंगे आकर्षण क्या होता है, यानी अट्रैक्शन। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इसे हम आकर्षण कहते हैं। हमने क्या देखा? विपरीत आवेश। मान लीजिए कोई विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश क्या हो सकता है? मान लीजिए एक माइनस है और प्लस है, ये विपरीत आवेश है, एक आवेश नहीं है। ये इसे हम कहेंगे ये आकर्षण, एक दूसरे के बीच आकर्षण पैदा करेंगे। एक प्लस है और ये माइनस है, तो एक दूसरे के बीच आकर्षण पैदा करेंगे। जस्ट लाइक हम मान लें कि
एक जगह एक लड़का खड़ा है और एक जगह एक लड़की खड़ा है, तो इन दोनों के बीच आकर्षण पैदा होंगे। वहीं अगर लड़का लड़का खड़ा होंगे तो आकर्षण नहीं पैदा होंगे, वहाँ विकर्षण पैदा होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि दो विपरीत आवेशों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसे हम आकर्षण कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रतिकर्षण। रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण किसे कहते हैं? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसे हम प्रतिकर्षण कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब प्रतिकर्षण किसे कहेंगे, हम रिपल्सन किसे कहेंगे? माइनस यानी एक समान आवेश एक दूसरे को जब प्रतिकर्षित करेंगे, समान माइनस माइनस प्लस प्लस समान आवेश है, माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षण की ओर प्रतिकर्षण करता है। जिस लाइक यहाँ हमने देखा दो समान आवेश प्रतिकर्षण करता है आपस में। दोस्तों अब हम जानेंगे कि आधुनिक मतों के अनुसार क्या कहा गया है। आधुनिक मतों के अनुसार कुछ दिया गया है जो कि आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। मान लीजिए कि यह एक न्यूक्लियस है, नाभिक है। इस नाभिक के अंदर कोई नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसके चारों ओर बाहरी कक्षा में चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। इतना बात आप जानिए। अब हम आगे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव यानी माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव यानी प्लस प्लस चार्ज होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, तो आप कन्फ्यूजेंट कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन जीरो होता है। न्यूट्रॉन पर एक जीरो आवेश होता है। दोस्तों यदि हम मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यदि हम बात करें न्यूट्रॉन के मास के बारे में, तो प्रोटॉन का इतना होता है और न्यूट्रॉन का भी सेम होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इक्वल होता है, दोनों का मास इक्वल होता है, बराबर होता है। तो वही हम देखेंगे 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यदि हम बात करें कि ये जो मास हमने देखा, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो था ना, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से अधिक था। यहाँ देख सकते हैं आप, प्रोटॉन का जो मास है वह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से अधिक है। तो हम इसे कह सकते हैं, ये सूत्र लगा सकते हैं। आपसे नीट आईटी में यह पूछा जा सकता है, इसीलिए ध्यान रहे। दोस्तों अब हम जानेंगे वैल्यू। मास तो जाना, लेकिन वैल्यू क्या होता है? वैल्यू यानी मान। बहुत मोस्ट VVI ये सब क्वेश्चन है, आपको से 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 का मान होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। वैल्यू ऑफ प्रोटॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क होता है। वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन, हमने अभी बताया कि न्यूट्रॉन पर जो वैल्यू होता है वो 0। दोस्तों इस नियम को हम आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो हमने अभी नियम देखा, इस नियम को हम कैवेंडिश का स्थिर वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का नियम भी कहा जाता है। तो गाइज अब हम जानेंगे आवेश का प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। आवेश कितने प्रकार के होते हैं अब हम जानेंगे। आवेश किसे कहते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। जो पदार्थ आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे उसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं। जो पदार्थ आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे उसे हम धनात्मक आवेश कहेंगे।
जो पदार्थ आसानी से, याद कीजिए इस परिभाषा को, जो पदार्थ आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे उसे धनात्मक आवेश कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज। धनात्मक आवेश को हम पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस से ई से दर्शा सकते हैं। यदि हम बात करें कि धनात्मक आवेश को हम प्रोटॉन यानी P प्लस कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या होता है प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। और मास की बात करें यदि हम इसकी द्रव्यमान की तो 1.672 × 10⁻⁻27